सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अब तक का सबसे लंबा अपडेट देने वाला हूं। जी हां, मैं आज आपको राजस्थान के दौसा से लेकर चलने वाला हूं सोहना तक और दिखाने वाला हूं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। और यकीन मानिए, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप पहली बार इतना लंबा अपडेट देखने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं और इस पे ड्राइव करते हैं दोस्तों। और वैसे मैं आपको बताऊं तो हम और आप जो ड्राइव करने वाले हैं वो करने वाले हैं तकरीबन 180 किलोमीटर। चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे हम और आप आज ड्राइव करने वाले हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस साल तक इसका फेज 1 का पार्ट यानी कि इस जगह से राजस्थान के दौसा से लेकर हरियाणा तक स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे आपके लिए। तो चलिए, आज यही देखते हैं कि भारत के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे हम और आप इस साल तक ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मैंने आपको अक्सर बहुत सारे अपडेट दिए हैं, लेकिन जितने भी अपडेट दिए हैं दोस्तों, उनमें से ये अपडेट सबसे अनोखा होने वाला है और सबसे कमाल का, क्योंकि पहली बार मैं आपको इतना लंबा अपडेट देने वाला हूं। और दूसरी बात तो ये है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें और आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज तक हमने और आपने इस पे सिर्फ और सिर्फ देखा है कि किस तरीके से इसके ऊपर मिट्टी डाली गई, किस तरीके से इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया, किस तरीके से इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए। लेकिन आज वो सब कुछ दिखेगा, बनकर तैयार हो चुका है और आज हमें और आपको मिलेगा इस पे ड्राइव करने का मौका। तो चलिए, इस मौके को पूरी तरीके से कैश इन करते हैं और ड्राइव करते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट इस पे होने वाला है। कंपेयर टू मेरे, आपको इस पे कम टाइम लगेगा ड्राइव करने में, क्योंकि मुझे तो इस पे ड्राइव करने में ज़्यादा वक्त इसलिए गया क्योंकि मुझे अपडेट भी देना है और मुझे फिर ड्रोन भी फ्लाई करना है, कई जगहों पर रुकना भी पड़ेगा। लेकिन आप जब इस एक्सप्रेसवे पे आएंगे और ड्राइव करेंगे तो आपको मेरे मुकाबले बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने आएंगे इतनी दूर, यानी कि गुड़गांव से यहाँ तक। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पे इसलिए आया हूँ ताकि इसका काम देख सकूँ, आपको दिखा सकूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई काम नहीं था भाई, ना तो दौसा में काम था, ना मुझे जयपुर में काम था। मैं सिर्फ सुबह गुड़गांव से निकला हूँ, दौसा तक आया और वापस दौसा से गुड़गांव वापस जाना है मुझे। लेकिन उससे पहले ये अपडेट आपको ज़रूर देना है। जी, दौसा से जैसे ही आप स्टार्ट करते तो आपको यहाँ पर रेस्ट एरिया देखने को मिलेगा और ऐसे रेस्ट एरिया आपको बहुत सारे यहाँ से लेकर सोहना तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। होटल, मोटेल से लेकर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, इन सभी चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्यूल स्टेशन भी आपको इस पे देखने को मिलेगा। जी, और इसी वजह से ये रेस्ट एरिया बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है रेस्ट एरिया। मैं लेफ्ट लेकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है रेस्ट एरिया, आराम क्षेत्र, और ये दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में। और जरा देखिए, इतना बड़ा रेस्ट एरिया आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसा कि अगर आप देखोगे तो दूर तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है रिव्यू देने के लिए इस एक्सप्रेसवे पे कंस्ट्रक्शन का। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ को इसके ऊपर ड्राइव करने वाला हूँ और ड्राइव कराने वाला हूँ
और दिखाने वाला हूं, क्योंकि भारत के अब तक के इतिहास में सबसे शानदार एक्सप्रेसवे ये बना है, जो कि बनाया है नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने। और यकीन मानिए, युगों युगों तक नितिन गडकरी साहब को याद किया जाएगा। एक्सप्रेसवे की इतनी नींव उन्होंने रखी है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए नए इंडिया की नींव रखी है, और ये हम और आप कभी भूल नहीं सकते। और अगर हम और आप भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब जब हम और आप इस पर ड्राइव करेंगे तो हमें नितिन गडकरी साहब की याद जरूर आएगी, क्योंकि भाई कमाल का एक्सप्रेसवे बना है, एकदम मक्खन। वैसे इस एक्सप्रेसवे पे ज़्यादातर मैं आपको ड्राइव करके ही दिखाने वाला हूँ। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा वहाँ पर मैं रिव्यूज़ ज़रूर दे दूँगा इस एक्सप्रेसवे का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो बस ड्राइविंग के मज़े लीजिए।
ये जगह मेरे लिए सबसे ख़ास है क्योंकि ये जगह है दोस्तों पिनान, और इसी जगह तक मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। याद कीजिए जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ये जो पहाड़ है ना, ये बीच में था। इन पहाड़ों को काट कर यहाँ पर लेन बनाया गया है, और लेन अच्छा खासा यहाँ पर बना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है केसीसी, उनका यहाँ पर कास्टिंग यार्ड है ये जी। और पेनान में आपका स्वागत है, और पेनान के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पेनान के लोगों ने ना बहुत प्यार दिया है मुझे। जब मैंने पेनान का पहला अपडेट दिया था तो बड़े ही लाइक्स मिले थे मुझे जी। ये है यहाँ पर इंटरचेंज। दौसा के बाद आपको यहाँ पर पेनान में भी इंटरचेंज देखने को मिलेगा। और देखिए पूरी तरीके से कैशलेस है ये, सिर्फ और सिर्फ इस पे फास्टैग ही चलेगा जी। और पेनान के लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ नहीं भाई, मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ड्राइव करना है मुझे अभी। लेकिन ये जो जगह है जिसे शायद कोई जानता भी नहीं था, अब इसे जानने लग जाएगा, क्योंकि देश का इतना बड़ा एक्सप्रेसवे यहाँ से जो गुजर रहा है जी। इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो रही है इन जगहों पे। ये लीजिए एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया, और ये तीसरा है। और किलोमीटर हमने अभी तक ड्राइव किया है 55 किलोमीटर के अंदर 3 आपको ये रेस्ट एरिया मिल गए। चलिए अभी और ड्राइव करना है।
इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको अलवर से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। जी, यहाँ से 20 किलोमीटर है अलवर, यानी कि लेफ़्ट जाएंगे तो, और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये है इंटरचेंज, जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। यहाँ से जाएंगे तो ये है कनेक्टिंग पॉइंट, जो कि आपको दिल्ली की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी तरफ से अगर आप कनेक्ट करेंगे, यानी कि इस गोल चक्कर को लेकर अगर आप दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आप मुंबई की तरफ जा सकते हैं। वैसे ये जो रोड है स्टेट हाईवे है, 2 लेन का ही है, 1 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको 4 लेन का किया गया है, 2 लेन ईस्ट साइड का। चलिए आपको इसके ऊपर वापस से कनेक्ट करता हूँ। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रोड क्लोज है, सड़क बंद है। बैरिकेडिंग यहाँ पर इसलिए अभी लगाई गई है क्योंकि क्या है कि अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस पे देखने के लिए तो कुछ है नहीं, सेफ्टी कैमरेज भी नहीं लगे हैं। तो जो आसपास के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो अपनी गाड़ियों को लेकर इस पर चढ़ जाते हैं और स्टंट करते हैं, जिनसे जान माल का नुकसान होता है। और बहुत सारी एक्सीडेंटें पिछले कुछ महीनों में हुई है। इसी वजह से कंपनी ने स्टेप उठाया है कि फ़िलहाल जब तक ये ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हो जाता, इसके ऊपर लोकल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको बंद ही रखा जाए। तो ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, इसको जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा उसके बाद मैं एंटर कर जाऊंगा हरियाणा में। जी हाँ, यहाँ के बाद राजस्थान होता है खत्म और हरियाणा होता है स्टार्ट। तो चलिए, हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम और आप हरियाणा में एंटर कर ही जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे पे जितने भी आपको ऐसे कंक्रीट के स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर यानी कि इस रोड के नीचे कोई पुल है जी। और ये कई जगहों पे तो इसलिए बनाया गया है ताकि खेत ज़्यादा है दोनों तरफ, तो इसलिए बारिश का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। कई जगहों पे बनाया गया है ताकि नहरों को ये क्रॉस कर सके। इसी वजह से इतने सारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि आपको बिल्कुल भी झटके नहीं लगते हैं जब आप किसी पुलिया को क्रॉस करते हो।
अदरवाइज अक्सर आपने ज़्यादातर एक्सप्रेसवे पे देखा है कि जहाँ पर भी कोई भी कंक्रीट का पार्ट होता है आपको और हमें झटके तो लगते ही लगते हैं, लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तक 2 कंपनियों का काम देख चुके हैं, केसीसी और एचडी इंफ्रा। अब 2 कंपनी और रह गई है, एक सीडीएस जिसका कि काम हम और आप अभी देख ही रहे हैं, और दूसरा एपको। राइट हैंड साइड में देखोगे तो इस जगह पर ये है सीडीएस जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उनका कास्टिंग यार्ड, और उस तरफ अभी लेन बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी आगे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे भी लेन बनाने का काम किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम और आप स्ट्रेट तो नहीं जा सकते, नीचे से हमें और आपको जाना पड़ेगा और फिर वापस से कनेक्ट हो जाएंगे।
दौसा से जब आप स्टार्ट करोगे ना और इधर सोना की तरफ जाओगे तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यहीं पर देखने को मिलेगा। जी, जगह है ये नू और जगह है ये प्रताप नगर, और यहीं पर ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा नहर है और उसी नहर को क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। वैसे इस जगह पर ब्रिज का जो काम किया गया है वो किया गया है 6 लेन के लिए, और ऐसा ही ठीक एक और ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले आपको इस ब्रिज के ऊपर काम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो एक साइड इस ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि इस ब्रिज को जो सेटअप करने का काम है वो कर लिया गया है। इसके दूसरी तरफ जो दूसरा ब्रिज लगाया जाना है उसका काम अभी किया जा रहा है। ब्रिज ये बनकर तो तैयार हो चुका है, इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, यानी कि इस अर्थवर्क के काम को यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाया गया है इसके साथ। इस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो उसके बाद सबसे बड़ा आपको टोल प्लाजा इसका देखने को मिलेगा जो कि 32 लेन का है। ब्रिज के बाद ग्रीन पट्टी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। जी, इस ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर गड्ढे किए जा रहे हैं ताकि पेड़ पौधे लगाए जा सके, और इससे जैसे ही आगे हम और आप चलेंगे तो हमें और आपको दिखेगा टोल प्लाजा जो कि होने वाला है 32 लेन का न्यू होडल रोड के ऊपर। जी, और न्यू होडल रोड के ऊपर हमें और आपको कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, यानी कि अगर आप न्यू होडल रोड की तरफ से आते हैं तो आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। पेप्सी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही यहीं पे, एनसीआर की पूरी सप्लाई इसी जगह से होती है, और कैनपैक इंडिया भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यानी कि कैनपैक इंडिया वो कंपनी है जो कि कैन प्रोवाइड कराती है पेप्सी को, या फिर जितने भी आप ड्रिंक्स के ब्रांड्स देख लीजिए उन सभी को कैनपैक इंडिया ही कैन प्रोवाइड करती है।
ये है KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया जाने वाला इंटरचेंज। अच्छी बात ये है कि चलो अब आप अलवर जा सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, लेकिन दिन के वक्त, रात के वक्त अभी भी थोड़े से आपको सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि इस पे अभी गाड़ियां आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। और दूसरी बात, जब आप इस एक्सप्रेसवे के जरिए आगे जाओ तो भाई अपना टैंक फुल करा लेना, क्योंकि इस पर कोई भी अभी फ्यूल स्टेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, बन रहे हैं अभी। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर यानी कि फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगा। दौसा से लेकर यहाँ तक, सोहना तक, ये तकरीबन है 3 किलोमीटर लंबा, और इसी वजह से अभी भी इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। और ये 3 किलोमीटर लंबा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे क्रॉस करना है इंडियन रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना को, जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद 2 और रोड है जिसको कि इसे क्रॉस करना है। एक तो है सोना पलवल रोड, और दूसरा और आखिरी है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड। जैसे ही
वो जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर जहाँ पर बनाया जा रहा है उसका काम कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लेन बनाने का पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर लिया जा चुका है। और यहाँ पर अगर आप ग्रीन पट्टी भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रीन पट्टी लग चुका है। तो कमाल का यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत ही अद्भुत ये पेड़ पौधे लगते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम और आप उस जगह तक पहुंच ही गए जहां से इस साल ये स्टार्ट होना है। जी हाँ, यही है सेक्टर 36 सोहना गुड़गांव, और इसी जगह से हरियाणा में ये स्टार्ट होगा सोहना सेक्टर 36 से और जाएगा दौसा तक। और यहाँ से लेकर दौसा तक का ये जो पार्ट है 180 किलोमीटर लंबा, वो इसी साल तक स्टार्ट होना है। तो अब हमारे आपके लिए अच्छी खबर ये है कि इसके ज़रिए आप अलवर भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं और दौसा भी जा सकते हैं। बड़े ही अद्भुत नज़ारे दिखे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अब करना आपको ये है कि कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है कि किस महीने तक इस साल के ये स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आज मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है भाई शेयर तो करोगे, क्योंकि आज आपको ये तो दिख गया ना कि कितना काम इस पर हुआ है। तो मुझे पता है दूसरों को भी दिखाओगे, क्योंकि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो होने वाला है, और हमारे आपके लिए यानी कि देशवासियों के लिए इससे बड़ा गर्व का पल क्या ही हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और एक बार फिर मिलेंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इसी सफ़र पे। और उस वक्त जब हम और आप चलेंगे तो वो यहाँ से चलेंगे सोहना से दौसा तक, क्योंकि बीच का ये जो पार्ट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी रह रहा है वो आपको दिखाऊंगा। मानसून भी आ चुका होगा, बारिश भी हो चुकी होगी, तो ग्रीनरी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और ड्रोन शॉट आपको और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो उसी वक्त पे हम और आप इस पर ड्राइव करेंगे। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।